मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परवनी। आज तक चलता की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए रमजान के महीने में जिस तरह से बच्चे रोज़ा इफ्तार करते हैं और रोज़ा रखते हैं, ताज्जुब की बात यह है और हौसला अफजाई की भी बात है और खुशकिस्मती की भी बात यह है। परवनी शहर के अब्दुल अजीज़ खाजी अजमतुल्लाह, इन्होंने ये 3 साल के बच्चे ने जिस तरह से रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद में इन्होंने इनके ख़ानदान के सभी लोगों का दिल जीत लिया। इस बच्चे की पैदाइश 12 जुलाई 2019 को हुई और 21 अप्रैल 2022 को इन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। परवनी आज तक की जानिब से भी अब्दुल अजीज़ खाजी को पुरखुलूस मुबारकबाद। इन्होंने 3 साल की उम्र में रोज़ा रखा और अपने आप को अल्लाह की खिदमत में पेश किया। अल्लाह इनके रोज़े को कबूल फरमाए। परभनी जिले के वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में 22 अप्रैल 2022 को जिस तरह से दीक्षांत प्रोग्राम होने वाला था, इस प्रोग्राम से पहले ही 21 अप्रैल 2022 को कृषि मंत्री दादारावजी भुसे इन्होंने परभनी जिलाधिकारी कार्यालय में मराठवाड़ा भर के सभी कलेक्टर्स की एक मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद में विविध योजनाओं के बारे में भी इन्होंने बताया और जिस तरह से इन्होंने मालूमात दी है। इस वक्त पत्रकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और जिस तरह से पत्रकार परिषद का भी आयोजन किया गया था, पत्रकार परिषद में दादाजी भोसे इन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है और क्या मार्गदर्शन किया है। पूर्ण नियोजन कृषी विभाग, महसूल विभाग, ग्राम विकास डिपार्टमेंट असेल या सर्व संयुक्त विद्यमाने त्या ठिकाणी नियोजन करण्यात आलेलं आहे। आश्वस्त करू इच्छितो की बियाणं असेल, रासायनिक खतं असतील, याचं कुठलंही कमतरता भासणार नाही, त्याचं पूर्ण नियोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याच्यासोबतच कुठे चुकीचं बियाणं किंवा चुकीची खतं जर कोण शेतकरी बांधवांना द्यायला घेत असेल तर क्वालिटी कंट्रोल ही जी काही विंग आहे त्या विंगने अलर्ट राहायचं। त्यांना आवश्यकता भासल्यास महसूल डिपार्टमेंट किंवा ग्राम विकास डिपार्टमेंट, जिल्हाधिकारी सीओ यांचंही सहकार्य जर आवश्यकता असेल तर त्यांनी ते सहकार्य घ्यावं आणि चुकीचं काम करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी पण सूचना त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। पीक विमा योजनेच्या संदर्भामध्ये पाठीमागच्या काळात जर आपण विचार केला तर साधारणतः एकूण चालू वर्षाचं पुढचं जर बोलायचं झालं तर राज्यव्यापी जर आपण विचार केला तर साधारणतः 4,509 कोटी रुपये शेतकऱ्याचा हिस्सा, राज्याचा हिस्सा आणि केंद्राचा हिस्सा मिळून होतात। याच्या अगेन्स्ट एकूण नुकसान भरपाई 3847 कोटी रुपये, कदाचित हा आकडा 4,000 कोटीच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे। अजून काही कंपन्यांच्या माध्यमातून त्याचं निश्चितीकरणाचं काम चालू आहे। आतापर्यंत 2832 कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईचं वाटप करण्यात आलेलं आहे आणि 3800 कापूस या विभागामध्ये त्या ठिकाणी आहे। पर्टिक्युलर सोयाबीन बियाण्याच्या संदर्भामध्ये राज्याला आपल्याला 36 लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे आणि लातूर विभागाच्यासाठी 13.5 लाख क्विंटल बियाण्याची आपल्याला त्या ठिकाणी आवश्यकता आहे। राज्याच्यासाठी लागणारं बियाणं असेल किंवा लातूर विभागाच्यासाठी लागणारं जे काही बियाणं आहे, राज्याच्यासाठी 42 लाख क्विंटलचं नियोजन, मग शेतकऱ्यांचं घरचं बियाणं हा एक मोठा ड्राईव्ह त्या ठिकाणी मागच्या वर्षालाही आपण सगळ्यांनी संपन्न केलेला आहे। त्याच धर्तीवर चालू वर्षाला अगदी त्या शेतकऱ्याचं नाव, त्या गावाचं नाव, त्या शेतकऱ्याचा मोबाईल नंबर असं प्रत्येक जिल्हा वाईज, तालुका वाईज संकलन त्या ठिकाणी केलेलं आहे। त्या शेतकरी बांधवांकडे किती बियाणं शिल्लक उपलब्ध आहे आणि आतापासून त्याच्या उगवण चाचणीचे प्रयोग संपन्न केले जाणार आहेत की बाबा 100 बिया लावल्याच्या नंतर किती बिया उगवल्या
आणि त्याप्रमाणे त्या 70%च्या पुढं असतील तर तो क्वालिफाय होतो. 70%च्या पेक्षा कमी आला तर तो डिस्क्वालिफाय होतो. आणि मग किती बियाणं त्यांनी वापरायचं आहे याचंही मार्गदर्शन शेतकरी बांधवांना त्या ठिकाणी केलं जातं. आता शेतकरी पण काही वर्षांच्या पासून ही परंपरा असल्यामुळे ते स्वतःही त्याच्यामध्ये ट्रेन झालेले आहेत आणि कृषी विभाग असं संयुक्त विद्यमाने ही सर्व प्रक्रिया संपन्न करतो आहे. आणि म्हणून परभनी जिले का वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ इसका 24वां दीक्षांत प्रोग्राम 22 अप्रैल 2022 को 11 बजे ये शुरू हुआ। इस दीक्षांत प्रोग्राम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मार्गदर्शन कर रहे थे और महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री दादाराव भुसे ये भी इस वक्त मौजूद थे। परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी भी मौजूदगी थी। इस वक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ये प्रोग्राम लिया गया है और इस प्रोग्राम में जिस तरह से विद्यार्थियों को दीक्षांत दी गई है, जिस तरह से इनकी डिग्री ने दी गई है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और किस तरह से डिग्री हासिल कर रहे हैं। जो लोग जिन विद्यार्थियों ने डिग्री हासिल की है उन्हें दीक्षांत प्रोग्राम में डिग्री दी गई है। इस वक्त महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल माननीय राज्यपाल कृषि विद के कुलपति श्री भगत सिंह कोश्यारी ये यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया और इसमें हिस्सा लेने के बाद में जिस तरह से इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ये भी मौजूद थे और जिस तरह से दीक्षांत प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, इस दीक्षांत प्रोग्राम में जिस तरह से काम किया गया है तारीफ़ के काबिल काम है। कुलगुरु डॉक्टर अशोक धवन इन्होंने जिस तरह से मालूमात दी है, इस वक्त 144 वाहन निर्मित किए गए हैं, ये भी इन्होंने मालूमात दी है। और तूर, सोयाबीन, जवारी ऐसे पीक भी यहाँ पर इस विद्यापीठ में निर्मित किए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा इस प्रोग्राम में, इस दीक्षांत प्रोग्राम में कुलगुरु डॉक्टर अशोक धवन ये स्वागत अध्यक्ष पद पर थे और जिस तरह से 2020-21 इस वर्ष में विद्या शाखे में 4232 विद्यार्थियों ने पदवी ली है। उसी के साथ में विविध शाखे के 3842 स्नातक ने पदवी ली है। 359 स्नातक को पदव्युत्तर, 49 स्नातक आचार्य पदवी ली है। इसी के चलते राज्यपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहाँ पर इन्होंने हिस्सा लिया और इन्होंने हिस्सा लेने के बाद में दादाजी भुसे, जिस तरह से महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ये मौजूद थे और मौजूद रहने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह का मार्गदर्शन दादाजी भुसे इन्होंने किया है इस दीक्षांत प्रोग्राम में। और पूरी तरह से वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में ऐसा एक माहौल बन गया था कि यहाँ के विद्यार्थियों ने जिस तरह से डिग्री ली है, इनके दीक्षांत प्रोग्राम में दादाजी भुसे इन्होंने आकर 4 चांद लगा दिए हैं। आमच्या समाजासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे आणि म्हणून माझ्या सर्व भगिनींना मला सांगायला आनंद होतो 2022 या वर्षाच्या पासून महिला शेतकरी आणि महिला शेतमजुरांचा सन्मान हे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आदेश आहेत आणि त्याची प्रॅक्टिकल कृतीमधून कसं आपल्याला सन्मान करता येईल या दृष्टिकोनातून मार्गक्रमण करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने त्या ठिकाणी केलेला आहे। यापूर्वी मागच्या 2 वर्षापूर्वी कृषी विभागाच्या व्यक्तिगत योजनांमध्ये 30% योजना या महिला शेतकऱ्यांच्यासाठी राबवून ठेवण्यात आलेल्या होत्या आणि 2022 याचं बजेट घोषित होत असताना मला आपल्याला सगळ्यांना सांगायला आनंद होईल की 50% योजना ह्या महिला शेतकऱ्यांच्यासाठी राबवून ठेवण्याचा निर्णय कृषी विभाग आणि महाराष्ट्र सरकारने या ठिकाणी घेतलेला आहे। आणि म्हणून मला वाटतं की अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना या योजनेमध्ये सुद्धा महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे आणि नुसते महिला शेतकरी नाही तर कृषी शिक्षण घेतलेल्या महिला विद्यार्थिनींना त्या ठिकाणी प्राधान्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे आणि त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्या ठिकाणी मिळालेला आहे। आपल्या कृषी महाविद्यालय आणि कृषी विद्यापीठांच्या जसं आता
प्रोडक्ट है वो सब आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप है, जीवन के स्वरूप है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं विद्यापीठ के छात्र छात्राएं और यहाँ के हमारे प्राध्यापक कि जो ऐसे पुनीत काम में लगे। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, और हमारी जो युवा पीढ़ी है, मुझे पता है जब मैं आपकी उम्र में था या आपसे भी थोड़ा कम उम्र में था, एक में था मैं, तो मुझे ध्यान है कि देश में कैसे अकाल, जिसको आप सबके माध्यम से, आप सबके रिसर्चेस से, आप सबके नेतृत्व से, आप सब देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की खोज की, गर्व का निर्णय करता है। ऐसे ही आज हम आप सबके प्रयास के सामने करता हुआ है, आज हम प्रोग्राम दूसरे देशों को दे रहे हैं। यही नहीं हमारा प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग इस डर से साथ में लड़ रहे हैं, ऐसे बीजों के प्रकार से लड़ाई की अधिक गर्मी से हो रही है और वहाँ चीजों की कमी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको जो चीज की जरूरत हो वो सप्लाई करने को हम तैयार हैं। कैसे हुआ ये? आप सबके प्रयत्नों से, आप हमारे वैज्ञानिक हैं, आप हमारे कैसे वैज्ञानिक जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, परंतु जितना अच्छा काम किया है और अभिनेता तो ये माता पिता राष्ट्रदेव आचार्य और राष्ट्रदेव ये हमारे प्राचीन परंपरा से directors of IC, Dr. Rahul Patil Sahab and Dr. Rajiv Maratha as well, all deans and directors, member of academic council, member of a board of. I am really happy to be a part of this convocation, and I would like to extend my sincere thanks to competent authority for giving me this opportunity to meet all of you at this junction. रशीद भाई Am I audible there? Yes sir, yes sir. सर इकडे बघ. At the hands of Honorable Chief Guest, Patil Ashutosh Chandrakant, Godavar Santosh Gibra, stand ready. प्रोडक्ट है वो सब आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप है, जीवन के स्वरूप है।
और हम सब सौभाग्यशाली हैं विद्यापीठ के छात्र छात्राएं और यहाँ के हमारे प्राध्यापक कि जो ऐसे पुनीत काम में लगे। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, और हमारी जो युवा पीढ़ी है, मुझे पता है जब मैं आपकी उम्र में था या आपसे भी थोड़ा कम उम्र में था, एक ही था मैं, तो मुझे ध्यान है कि देश में कैसे अकाल इसको आप सबके माध्यम से, आप सबके विसर्जन से, आप सबके नेतृत्व से, आप सब उसके माध्यम से बात हम स्थापन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जैसे कोविड देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की खोज की, गर्व करने लायक बात है। ऐसे ही आज हम आप सबके प्रयास के सामने पैदा हुआ है, आज हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। यही हमारा प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग किस डर से साथ लड़ रहे हैं, कैसे टीमों के प्रकार से अधिक तरह से हो रही है और वहाँ चीजों की कमी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको जो चीज की जरूरत हो वो सप्लाई करने को हम तैयार हैं। इससे हुआ ये आप सबके प्रयत्नों से, आप हमारे वैज्ञानिक हैं, आप हमारे दूसरे वैज्ञानिक जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, परंतु जितना अच्छा काम किया है लेकिन उसमें जब बाहर के मातृ देव भाव, पितृ देव भाव, आचार्य और राष्ट्रदेव, ये हमारे प्राचीन परंपरा से आज आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले आदरणीय दादाजी भुसे साहेब, या प्रसंगी उदयपूर येथील कुलगुरू आदरणीय राठोड सर We compliment the program and are qualified to issue the degree of BSc कम्युनिटी सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय याची स्टुडंट आहे. मला आज गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे आणि हे सगळं मी आज अचीव करू शकले तर सगळ्या माझ्या स्टाफ मेंबरमुळे, माझ्या सगळ्या टीचर्समुळे त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला आहे आणि वेळोवेळी मार्गदर्शन केले, त्यामुळेच मी आज हे मेडल घेऊ शकली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते आणि माझी कृतज्ञता व्यक्त करते. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए
किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।